दोस्तों, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं केवल ग्रंथों में सीमित नहीं है। वे जीवन के हर उस पल में प्रकट होती है जहां मनुष्य अपने भीतर करुणा, मैत्री और शांति का अनुभव करता है। बुद्ध ने जब मैत्री साधना का उपदेश दिया तो उनका आशय केवल ध्यान की एक विधि सिखाना नहीं था, बल्कि मानवता के लिए एक नई दृष्टि देना था। उन्होंने समझाया कि जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सब पर प्रकाश डालता है, वैसे ही साधक का हृदय भी बिना किसी भेदभाव के सब पर मैत्री का भाव बिखेरे। इस पुस्तक का उद्देश्य इसी गूढ़ रहस्य को सरल कथा शैली में पाठकों तक पहुंचाना है। अक्सर हम देखते हैं कि जीवन में रिश्ते टूटते हैं, मन में कटुता भर जाती है और व्यक्ति अपने ही दुखों में उलझकर और अधिक पीड़ा को जन्म देता है। ऐसे समय में यदि बुद्ध की मैत्री साधना को जीवन में उतारा जाए तो ये साधना मनुष्य को आत्मग्लानि, द्वेष और भय से मुक्त कर सकती है। ये पुस्तक किसी शोध की तरह कठिन नहीं है, बल्कि एक साधारण पाठक को भी आत्मीयता से छू सके इसी भाव से लिखी गई है। कहानी कहने की सहज शैली में बुद्ध के जीवन प्रसंग, उनके शिष्यों के अनुभव और साधना के प्रभाव को प्रस्तुत करते हुए मैं ये चाहता हूं कि पाठक न केवल इस ग्रंथ को पढ़े बल्कि इसे जिए भी। ये कोई धार्मिक आग्रह नहीं है, बल्कि मानवता के हित में एक सौम्य मार्गदर्शन है। मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक पाठकों के भीतर शांति और अपंत्व का दीप प्रज्वलित करेगी। अध्याय 1, बुद्ध के करुणामय हृदय की झलक। जब सिद्धार्थ ने राजमहल की सुख सुविधाओं से बाहर कदम रखा और पहली बार जीवन की कठोर सच्चाइयों को देखा, तभी उनके भीतर करुणा का बीज अंकुरित हुआ। बूढ़े आदमी की लाचारी, रोगी की पीड़ा और मृत शरीर की निस्तब्धता ने उनके मन को झकझोर दिया। उस रात उन्होंने लंबे समय तक विचार किया कि मनुष्य क्यों दुखों से बंधा है और क्यों उसका मन शांति नहीं पा पाता। यहीं से उनके भीतर यह संकल्प पक्का हुआ कि उन्हें सत्य की खोज करनी है। पर यह खोज केवल अपने लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। यही करुणामय दृष्टि बुद्ध के व्यक्तित्व का आधार बनी। बोधि वृक्ष के नीचे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने सबसे पहले यही अनुभव किया कि इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। सभी जीव अपने अज्ञान और तृष्णा के कारण दुख में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार एक बच्चा अज्ञानवश गिरता है तो मां उसे दंड नहीं देती बल्कि उठाकर सहलाती है, उसी प्रकार बुद्ध ने संसार को देखा। उन्होंने ये महसूस किया कि यदि मनुष्य के हृदय में शत्रुता है तो ये उसके दुख का कारण है। यदि वह शत्रुता को मिटाकर मैत्री को स्थान देता है तो उसके भीतर ही नहीं, उसके आसपास भी शांति का वातावरण फैलता है। गाथाओं में उल्लेख मिलता है कि एक बार देवदत्त ने बुद्ध को हानि पहुंचाने के लिए हाथी को उकसाकर उनके सामने छोड़ दिया। हाथी क्रोध से गर्जना करता हुआ दौड़ा, पर बुद्ध वहीं शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न कोई भय था, न कोई द्वेष। उन्होंने हाथी की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उनके हृदय से सहज ही मैत्री का भाव प्रवाहित हुआ। चमत्कार यह हुआ कि हाथी उनकी ओर आते आते शांत हो गया और विनम्रता से उनके चरणों में बैठ गया। यह घटना केवल कथा नहीं है, बल्कि इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब मनुष्य का हृदय शुद्ध मैत्री से भर जाता है तो सबसे उग्र स्वभाव भी शांत हो सकता है। बुद्ध के जीवन की ये झलक हमें सिखाती है कि मैत्री साधना केवल ध्यान का अभ्यास नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम किसी को अपना मानते हैं, तब हमारे भीतर का भय घट जाता है। जब हम किसी को पराया समझते हैं, तब हमारे भीतर असुरक्षा और द्वेष बढ़ता है। बुद्ध का करुणामय हृदय यही कहता है कि संसार में कोई पराया नहीं है। हर कोई उसी अस्तित्व का अंश है जिससे हम जुड़े हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को बार बार ये उपदेश दिया कि वे साधना करते हुए केवल अपने लिए मुक्ति की कामना न करें, बल्कि सभी जीवों के लिए शांति की प्रार्थना करें। यही मैत्री साधना का मूल है। यही वह आधार है जो हमें बुद्ध की करुणामय दृष्टि की झलक देता है। अध्याय 2, मैत्री साधना का बीज। बुद्ध के उपदेशों में मैत्री साधना का महत्व सर्वोपरि माना गया है। जब वे अपने भिक्षुओं को साधना की राह बताते थे, तो वे बार बार इस बात पर जोर देते थे कि ध्यान केवल आत्मा की शांति के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए। एक दिन श्रावस्ती के जेतवन विहार में बैठे हुए उन्होंने अपने शिष्यों को ये कथा सुनाई।
उन्होंने कहा, जैसे किसान खेत में बीज बोता है और वह बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, वैसे ही यदि मनुष्य के हृदय में मैत्री का बीज बोया जाए तो उसका जीवन हरियाली और शांति से भर जाता है। उस समय कई भिक्षु जंगलों में ध्यान करने गए थे। वहां उन्होंने देखा कि वन में रहने वाले देवता और प्रेतात्माएं उन्हें भय दिखाकर परेशान करती हैं। वे भिक्षु भयभीत होकर बुद्ध के पास लौट आए और निवेदन किया कि वे जंगल में साधना नहीं कर पा रहे। बुद्ध ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और कहा, यदि तुम केवल अपनी रक्षा करना चाहोगे तो भय कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन यदि तुम सब जीवों के लिए मैत्री का भाव उत्पन्न करोगे तो न कोई देवता तुम्हें हानि पहुंचाएगा और न कोई प्रेतात्मा, क्योंकि मैत्री का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को मैत्री भाव की साधना सिखाई। उन्होंने कहा कि मन ही मन ये संकल्प करो, सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी निरोग हो, सब प्राणी भयमुक्त हो, सब प्राणी प्रसन्न हो। जब यह संकल्प बार बार दोहराया जाता है तो धीरे धीरे साधक के भीतर से द्वेष, ईर्ष्या और भय की परतें हट जाती हैं। जैसे कोई दीपक जलने के बाद चारों ओर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ये साधना साधक के भीतर का अंधकार मिटाकर प्रकाश फैलाती है। कहा जाता है कि जब वे भिक्षु फिर से उसी जंगल में लौटे और उन्होंने मैत्री साधना शुरू की तो वे देवता जो पहले उन्हें भय दिखाते थे अब उन्हें आशीर्वाद देने लगे। वातावरण में एक प्रकार की मधुरता और शांति भर गई। भिक्षु आश्चर्यचकित थे कि केवल भाव बदलने से इतना परिवर्तन कैसे संभव है। वे समझ गए कि मैत्री साधना कोई कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये एक जीवंत शक्ति है जो संबंधों को बदल देती है और परिस्थिति को भी रूपांतरित कर देती है। मनुष्य के जीवन में भी यही बात लागू होती है। जब हम किसी से कटुता रखते हैं तो हमारे भीतर बेचैनी बनी रहती है, चाहे हम सामने कुछ न कहें, लेकिन भीतर ही भीतर क्रोध और असुरक्षा हमें खाती रहती है। वहीं जब हम किसी के लिए मैत्री का भाव रखते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ये हल्कापन ही साधना का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बुद्ध ने मैत्री साधना को बीज इसलिए कहा क्योंकि ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। जैसे कोई पौधा धीरे धीरे वृक्ष बनता है और फिर उसकी छाया, फूल और फल अनगिनत जीवों को लाभ पहुंचाते हैं, वैसे ही साधक का मैत्री भाव केवल उसके लिए नहीं रहता, बल्कि उसके परिवार, समाज और पूरे वातावरण को शांति प्रदान करता है। यही वह बीज है जो अगर हर हृदय में बोया जाए तो इस संसार से द्वेष और हिंसा का अंधकार मिट सकता है। अध्याय 3, शत्रुता से मैत्री की ओर। बुद्ध का जीवन केवल ध्यान और मौन समाधि तक सीमित नहीं था, बल्कि वे अपने शिष्यों और अनुयायियों के बीच रोजमर्रा के प्रश्नों को हल करने के लिए भी मार्गदर्शन देते थे। एक बार एक भिक्षु ने उनसे पूछा, भगवान, यदि कोई हमें अपमानित करता है, गाली देता है या हानि पहुंचाता है तो हम कैसे मैत्री भाव बनाए रखें? ये प्रश्न सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग उत्सुक हो गए, क्योंकि हर किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां शत्रुता का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि कोई तुम्हें जलते हुए अंगारे की तरह क्रोध सौंपना चाहता है और तुम उसे स्वीकार कर लेते हो तो जलने वाले तुम स्वयं हो जाते हो। लेकिन यदि तुम उस क्रोध को ग्रहण ही ना करो तो वो अंगारा उसी के पास लौट जाता है जिसने उसे फेंका है। ये उदाहरण सुनकर सब समझ गए कि शत्रुता का उत्तर शत्रुता से देना मूर्खता है। केवल मैत्री का भाव ही उसे निष्प्रभावी कर सकता है। इस प्रसंग से जुड़ी एक और कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। वह गालियां देता रहा, पर बुद्ध चुपचाप बैठे सुनते रहे। काफी देर बाद जब उसका क्रोध ठंडा हुआ, तब बुद्ध ने धीरे से पूछा, भाई, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे न स्वीकारो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, स्वाभाविक है, वही रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो जो गालियां तुमने दी हैं, वे भी तुम्हारे पास ही रहेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। ये सुनते ही वो व्यक्ति लज्जित हुआ और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध का ये व्यवहार दिखाता है कि मैत्री साधना का अर्थ केवल प्रार्थना करना नहीं है, बल्कि जीवन में हर परिस्थिति को सहजता और करुणा से संभालना है।
जब कोई हमें आहत करता है तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्रोध की होती है, लेकिन साधक को चाहिए कि वह उसी क्षण अपने भीतर ये स्मरण करे कि सामने वाला व्यक्ति भी अज्ञान और दुख का शिकार है। वह इसलिए कटुता प्रकट कर रहा है क्योंकि उसके भीतर पीड़ा है। यदि हम उसकी पीड़ा को समझ ले तो क्रोध की जगह दया उत्पन्न हो जाती है। शत्रुता से मैत्री की ओर बढ़ना कोई आसान साधना नहीं है। यह धीरे धीरे अभ्यास से संभव होता है। जैसे कोई संगीतकार रोज अभ्यास करके सुर में निपुण होता है, वैसे ही साधक को रोज अभ्यास करना होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में मैत्री का भाव बनाए रखे। जब यह अभ्यास गहराता है तब व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपनी आभा से भी मैत्री फैलाने लगता है। उसके पास बैठने से ही लोग शांति अनुभव करते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दी कि यदि संसार को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलो। यदि तुम किसी से शत्रुता रखोगे तो वह शत्रुता दूसरों तक भी पहुंचेगी, लेकिन यदि तुम मैत्री का दीप जलाओगे तो उसका प्रकाश स्वाभाविक ही चारों ओर फैलेगा। उन्होंने कहा, इस जगत में द्वेष से द्वेष कभी शांत नहीं होता, केवल मैत्री से ही शांत होता है। यही वचन आज भी मानवता के लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। इसलिए जब जीवन में शत्रुता सामने आए तो साधक को चाहिए कि वह उसे अवसर माने। यह अवसर है अपने भीतर करुणा को जगाने का, अपने अभ्यास को गहराने का। जो इसे समझ लेता है वही वास्तव में मैत्री साधना के रहस्य को जानने लगता है। अध्याय 4, मैत्री साधना का विस्तार। बुद्ध के समय में बहुत से लोग उनके उपदेश सुनने आते थे। उनमें व्यापारी, किसान, गृहस्थ, स्त्रियां, राजपुरुष और भिक्षु सब शामिल थे। हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते, लेकिन बुद्ध का उत्तर सबको एक सूत्र में बांध देता था। उन्होंने समझाया कि मैत्री साधना केवल ध्यान कक्ष में बैठकर करने की चीज नहीं है, बल्कि ये साधना जीवन के हर क्षेत्र में फैलनी चाहिए। जब तक ये केवल शब्दों और विचारों तक सीमित रहेगी तब तक उसका प्रभाव क्षणिक रहेगा, लेकिन जब ये जीवन के हर कर्म और व्यवहार में उतर जाएगी तभी उसका असली विस्तार होगा। एक बार एक गृहस्थ ने उनसे पूछा, भगवान, मैं परिवार का पालन करता हूं, व्यापार करता हूं, समय कहां मिलता है साधना के लिए? क्या यह मार्ग केवल भिक्षुओं के लिए है? बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, नहीं, मैत्री साधना केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है। यह तो गृहस्थ जीवन में और भी आवश्यक है। जब तुम अपने परिवार के लिए स्नेह रखते हो वही मैत्री है। जब तुम अपने ग्राहकों को ठगने की बजाय ईमानदारी से व्यापार करते हो वही मैत्री है। जब तुम अपने नौकरों के साथ दयालुता से पेश आते हो वही मैत्री है। साधना का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। साधना का अर्थ है अपने प्रत्येक कर्म में जागरूकता और करुणा का समावेश। उन दिनों मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के बड़े शिष्य थे। उन्होंने कई बार युद्ध की स्थिति को भी मैत्री साधना से टाल दिया। एक अवसर पर पड़ोसी राज्य से विवाद बढ़ा और सेनाएं आमने सामने आ गई। बिंबिसार ने बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने कहा, राजन, विजय का अर्थ केवल भूमि का अधिग्रहण नहीं है। सच्ची विजय तो वह है जो बिना रक्त बहाए प्राप्त हो। इस पर बिंबिसार ने अपने शत्रु राज्य को दूत भेजकर मैत्री और सहयोग का प्रस्ताव रखा। आश्चर्यजनक रूप से युद्ध टल गया और दोनों राज्यों में शांति बनी। ये घटना दिखाती है कि मैत्री साधना का विस्तार केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राजनीति तक भी उसका प्रभाव पहुंच सकता है। आज भी यदि हम देखें तो परिवारों में झगड़े, समाज में हिंसा और देशों में युद्ध का कारण केवल द्वेष और लालच है। यदि मनुष्य अपने भीतर मैत्री का दीपक जलाना सीख ले तो ये आग शांत हो सकती है। साधक जब प्रतिदिन प्रार्थना करता है, सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी भयमुक्त हो, तो ये भाव केवल उसके भीतर ही नहीं रहता बल्कि वातावरण में भी फैलता है। जैसे सुगंधित फूल का सुवास चारों ओर फैलता है, वैसे ही साधक का मैत्री भाव समाज में समरसता का वातावरण बनाता है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि मैत्री साधना का विस्तार केवल मानव तक सीमित न रहे, ये पशु पक्षियों, कीट पतंगों और पेड़ पौधों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा,
जब तुम जंगल में ध्यान करो तो ये मत सोचो कि ये स्थान मेरा है, ये भी सोचो कि यहां रहने वाले पशु पक्षी भी सुखी हों, ये वृक्ष भी सुरक्षित रहें। यही वह भाव है जो साधक को प्रकृति से जोड़ता है और उसके भीतर गहरी शांति उत्पन्न करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मैत्री साधना का विस्तार बहुत व्यापक है। ये केवल एकांत में बैठकर ध्यान करने की विधि नहीं, बल्कि जीवन का संपूर्ण दृष्टिकोण है। जब यह दृष्टि विकसित होती है तब व्यक्ति अपने हर कर्म में करुणा का संचार करने लगता है। यही वह बिंदु है जहां साधक धीरे धीरे बुद्धत्व की ओर अग्रसर होता है। अध्याय 5, भय से मुक्ति का मार्ग। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय है। चाहे वह भय मृत्यु का हो, अपमान का हो या हानि का, ये मन को अस्थिर कर देता है। बुद्ध ने बार बार कहा कि जब तक मन भयभीत है तब तक वह शांति का अनुभव नहीं कर सकता। भय से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है मैत्री साधना। जब साधक अपने भीतर और बाहर सबके प्रति शुभ भाव फैलाता है तब धीरे धीरे उसका भय मिटने लगता है। एक बार की घटना है। कुछ भिक्षु घने जंगल में वर्षा ऋतु बिताने गए। वहां उन्हें रात दिन अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी जानवरों की गर्जना, कभी प्रेतात्माओं की सी चीखें। उनका मन भय से कांपने लगा और साधना में मन नहीं लग रहा था। वे तुरंत बुद्ध के पास लौट आए और बोले, भगवान, उस वन में रहना कठिन है, हम भयभीत हो जाते हैं, कृपया हमें कोई सुरक्षित स्थान दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें सुरक्षित स्थान बाहर नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हारे अपने भीतर है। यदि तुम मैत्री साधना करो तो वही जंगल तुम्हारे लिए शांति का आश्रय बन जाएगा। फिर बुद्ध ने उन्हें विस्तार से मैत्री भावना का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, तुम अपने हृदय से ये भाव प्रवाहित करो कि चारों दिशाओं में रहने वाले सभी जीव सुखी हों, पूर्व दिशा में रहने वाले भी सुखी हों, पश्चिम दिशा में रहने वाले भी सुखी हों, उत्तर और दक्षिण दिशा के जीव भी भयमुक्त हो, यहां तक कि आकाश और पृथ्वी पर विचरने वाले सूक्ष्म जीव भी आनंदित हो। भिक्षुओं ने इस साधना को अपनाया और जब वे पुनः उसी जंगल में लौटे तो उन्होंने अनुभव किया कि भय स्वतः ही दूर हो गया है। अब उन्हें वही आवाजें भयावह नहीं लगती थी। वे शांति से ध्यान करने लगे। ये प्रसंग हमें बताता है कि भय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की एक छाया है। जब मन द्वेष और असुरक्षा से भरा हो तो ये छाया और गहरी हो जाती है, लेकिन जब मन मैत्री और करुणा से भर जाता है तो ये छाया मिट जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मैत्री साधना भय से मुक्त करती है। आज के जीवन में भी देखें तो भय हर जगह हमें घेरे रहता है। कोई नौकरी खोने से डरता है, कोई बीमारी से, कोई समाज के तानों से और कोई मृत्यु से। पर यदि हम बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अपने भीतर मैत्री भाव जगाएं तो हम पाते हैं कि भय का कोई आधार ही नहीं है। जब हम सबके लिए शुभ भाव रखते हैं तो हमारे भीतर अपराध बोध और असुरक्षा घट जाती है, मन हल्का और निर्भय हो जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि भय को जीतने के लिए शत्रुता छोड़नी होगी। जब तक मन में किसी के लिए कटुता है तब तक भय भी बना रहेगा, क्योंकि शत्रुता हमेशा प्रतिक्रिया की आशंका पैदा करती है। लेकिन जब साधक कहता है, मैं सबके लिए शुभकामना करता हूं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, तब भय का कारण ही समाप्त हो जाता है। यह निर्भयता ही साधना का वास्तविक फल है। इसलिए मैत्री साधना को केवल ध्यान का अभ्यास न समझे, बल्कि इसे भय से मुक्ति का मार्ग माने। जब यह साधना जीवन का हिस्सा बनती है तब साधक के लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रह जाती। चाहे अंधकारमय वन हो या भीड़ भाड़ का शहर, उसका मन शांत और निर्भय बना रहता है। यही बुद्ध की करुणा से उपजा हुआ अमूल्य उपहार है। अध्याय 6, भय से मुक्ति का मार्ग। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भय है। चाहे वह भय मृत्यु का हो, अपमान का हो या हानि का, ये मन को अस्थिर कर देता है। बुद्ध ने बार बार कहा कि जब तक मन भयभीत है तब तक वह शांति का अनुभव नहीं कर सकता। भय से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है मैत्री साधना। जब साधक अपने भीतर और बाहर सबके प्रति शुभ भाव फैलाता है
तब धीरे धीरे उसका भय मिटने लगता है। एक बार की घटना है। कुछ भिक्षु घने जंगल में वर्षा ऋतु बिताने गए। वहां उन्हें रात दिन अजीब आवाजें सुनाई देती, कभी जानवरों की गर्जना, कभी प्रेतात्माओं की सी चीखें। उनका मन भय से कांपने लगा और साधना में मन नहीं लग रहा था। वे तुरंत बुद्ध के पास लौट आए और बोले, भगवान, उस वन में रहना कठिन है, हम भयभीत हो जाते हैं, कृपया हमें कोई सुरक्षित स्थान दे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हें सुरक्षित स्थान बाहर नहीं मिलेगा, वो तो तुम्हारे अपने भीतर है। यदि तुम मैत्री साधना करो तो वही जंगल तुम्हारे लिए शांति का आश्रय बन जाएगा। फिर बुद्ध ने उन्हें विस्तार से मैत्री भावना का अभ्यास कराया। उन्होंने कहा, तुम अपने हृदय से ये भाव प्रवाहित करो कि चारों दिशाओं में रहने वाले सभी जीव सुखी हों, पूर्व दिशा में रहने वाले भी सुखी हों, पश्चिम दिशा में रहने वाले भी सुखी हों, उत्तर और दक्षिण दिशा के जीव भी भयमुक्त हो, यहां तक कि आकाश और पृथ्वी पर विचरने वाले सूक्ष्म जीव भी आनंदित हो। भिक्षुओं ने इस साधना को अपनाया और जब वे पुनः उसी जंगल में लौटे तो उन्होंने अनुभव किया कि भय स्वतः ही दूर हो गया है। अब उन्हें वही आवाजें भयावह नहीं लगती थी। वे शांति से ध्यान करने लगे। ये प्रसंग हमें बताता है कि भय कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की एक छाया है। जब मन द्वेष और असुरक्षा से भरा हो तो ये छाया और गहरी हो जाती है, लेकिन जब मन मैत्री और करुणा से भर जाता है तो ये छाया मिट जाती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, मैत्री साधना भय से मुक्त करती है। आज के जीवन में भी देखें तो भय हर जगह हमें घेरे रहता है। कोई नौकरी खोने से डरता है, कोई बीमारी से, कोई समाज के तानों से और कोई मृत्यु से। पर यदि हम बुद्ध की शिक्षा के अनुसार अपने भीतर मैत्री भाव जगाए तो हम पाते हैं कि भय का कोई आधार ही नहीं है। जब हम सबके लिए शुभ भाव रखते हैं तो हमारे भीतर अपराध बोध और असुरक्षा घट जाती है, मन हल्का और निर्भय हो जाता है। बुद्ध ने यह भी कहा कि भय को जीतने के लिए शत्रुता छोड़नी होगी। जब तक मन में किसी के लिए कटुता है तब तक भय भी बना रहेगा, क्योंकि शत्रुता हमेशा प्रतिक्रिया की आशंका पैदा करती है। लेकिन जब साधक कहता है, मैं सबके लिए शुभकामना करता हूं, मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, तब भय का कारण ही समाप्त हो जाता है। यह निर्भयता ही साधना का वास्तविक फल है। इसलिए मैत्री साधना को केवल ध्यान का अभ्यास न समझे, बल्कि इसे भय से मुक्ति का मार्ग माने। जब यह साधना जीवन का हिस्सा बनती है तब साधक के लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रह जाती। चाहे अंधकारमय वन हो या भीड़ भाड़ का शहर, उसका मन शांत और निर्भय बना रहता है। यही बुद्ध की करुणा से उपजा हुआ अमूल्य उपहार है। अध्याय 7, मैत्री साधना का रहस्य। बुद्ध की मैत्री साधना का रहस्य केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव में छिपा है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये केवल प्रार्थना है या ध्यान की कोई विधि, लेकिन वास्तव में ये साधना मनुष्य के जीवन को पूरी तरह रूपांतरित करने की शक्ति रखती है। इसका रहस्य इस बात में है कि ये साधना हमारे भीतर की सीमाओं को तोड़ देती है। हम अक्सर अपने प्रियजनों तक ही स्नेह और मैत्री सीमित रखते हैं, पर बुद्ध ने कहा कि यदि साधना करनी है तो ये सीमा मिटानी होगी। जब तक मैत्री केवल परिवार या मित्रों तक सीमित है, तब तक वह अधूरी है। सच्ची मैत्री तब है जब हम शत्रु के लिए भी शुभ भाव रखें, अजनबी के लिए भी प्रार्थना करें और उन जीवों के लिए भी करुणा रखें जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, जब हम शत्रु के लिए भी मैत्री भाव रखते हैं तो क्या ये हमें कमजोर नहीं बना देता? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं आनंद, यही तो साधना का रहस्य है। शत्रुता को शत्रुता से मिटाना असंभव है। ये तो आग पर आग डालने जैसा है। केवल मैत्री ही है जो शत्रुता को शांत करती है। जब तुम्हारे भीतर शत्रु के लिए भी शुभ भाव होगा, तब वो भाव स्वयं तुम्हें निर्भय बना देगा। क्योंकि जिस क्षण तुम सबको अपना मान लेते हो, उस क्षण तुम्हारा कोई शत्रु रह ही नहीं जाता। यहां यही रहस्य छिपा है। मैत्री साधना शत्रु को मिटाती नहीं, बल्कि शत्रुता को मिटाती है। ये हमारे दृष्टिकोण को बदल देती है।
हम सामने वाले व्यक्ति को उसका व्यवहार मानकर नहीं, बल्कि एक जीव मानकर देखते हैं जो दुख और अज्ञान से बंधा है। जब यह दृष्टि आती है, तब हमारे भीतर से क्रोध और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। यही साधना की गहराई है। एक और रहस्य यह है कि मैत्री साधना केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं साधक के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। जब हम सबके लिए शुभ भाव रखते हैं, तो हमारे भीतर तनाव घटता है, मन हल्का होता है और नींद गहरी होती है। बुद्ध ने कहा था कि जो व्यक्ति नियमित रूप से मैत्री साधना करता है, उसका मन सहज आनंद से भर जाता है। वह जीवन के उतार चढ़ाव में डगमगाता नहीं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, उसका मन संतुलित और शांत बना रहता है। आज के युग में जब हिंसा, द्वेष और अशांति हर जगह दिखाई देती है, तब बुद्ध की मैत्री साधना और भी प्रासंगिक हो जाती है। यह साधना केवल भिक्षुओं या सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो शांति चाहता है। यदि परिवार में कोई मतभेद है, तो इस साधना से संबंध सुधर सकते हैं। यदि समाज में तनाव है, तो यह साधना समरसता ला सकती है। यदि मन में भय और असुरक्षा है, तो यह साधना साहस और आत्मविश्वास देती है। इसलिए मैत्री साधना का रहस्य यह है कि यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का साधन है। जब साधक प्रतिदिन ये संकल्प करता है, सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी निरोग हो, सब प्राणी भयमुक्त हो, तो धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगता है। यही परिवर्तन धीरे धीरे उसके जीवन, उसके संबंधों और उसके समाज तक फैलता है। बुद्ध ने यही सिखाया कि साधना का रहस्य अनुभव में है। शब्द केवल दिशा दिखाते हैं, पर चलना तो साधक को ही होता है। और जब साधक चलना शुरू करता है, तब वो अनुभव करता है कि सच्चा सुख केवल मैत्री और करुणा में है। यही बुद्ध की मैत्री साधना का रहस्य है, जो आज भी उतना ही जीवंत है जितना 2500 वर्ष पहले था। निष्कर्ष: बुद्ध की मैत्री साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। यह साधना हमें सिखाती है कि मनुष्य का हृदय तभी शांत होता है जब वह सीमाओं से ऊपर उठकर सभी प्राणियों के लिए शुभ भाव रखता है। करुणा और मैत्री जब मिलकर साधक के जीवन में उतरते हैं, तो वे उसके भय, क्रोध और द्वेष को धीरे धीरे मिटा देते हैं। यही साधना हमें यह अनुभव कराती है कि हम अलग अलग प्राणी होकर भी एक ही अस्तित्व से जुड़े हैं। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि शत्रुता का उत्तर शत्रुता से नहीं दिया जा सकता। यदि संसार में शांति लानी है, तो केवल मैत्री का दीपक जलाना होगा। यह दीपक पहले साधक के भीतर जलता है, फिर उसके परिवार, समाज और संपूर्ण जगत तक प्रकाश फैलाता है। यही कारण है कि बुद्ध की यह साधना केवल अतीत की कथा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता भी है। आज जब दुनिया भय, हिंसा और असुरक्षा से घिरी हुई है, तब बुद्ध की मैत्री साधना हमारे लिए एक मार्गदर्शक बन सकती है। ये हमें सिखाती है कि दूसरों के सुख दुख में सहभागी बनकर ही हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। जब साधक प्रतिदिन इस भाव से ध्यान करता है, सब प्राणी सुखी हो, सब प्राणी भयमुक्त हो, तो ये संकल्प केवल उसका नहीं रहता, बल्कि पूरे वातावरण का आशीर्वाद बन जाता है। इस पुस्तक का उद्देश्य भी यही रहा है कि बुद्ध की मैत्री साधना के रहस्य को सरल भाषा और कथा के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचाया जाए। अब यह साधक पर है कि वह इसे केवल शब्दों में ही न पढ़े, बल्कि जीवन में उतारे, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तभी होता है जब ज्ञान अनुभव बनता है। यही है बुद्ध की मैत्री साधना का सार, और यही उसका रहस्य कि शांति बाहर से नहीं आती, वो हमारे भीतर से प्रस्फुटित होती है। और जब एक हृदय शांत होता है, तो उसके प्रकाश से अनगिनत हृदय आलोकित हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।